आओ भाई, अरे फोटोग्राफर है, हो जाओ, एक मिनट। प्रधान जी, प्रधान की भवन से, अभी सेक्टर से। आ जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। बोलो जी, चलो बस आ रहे हैं, हम आ रहे हैं अंदर, ठीक है। इसी के तो गले में पड़नी सुने मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मास्टर यश ऊपर आपके सामने कुछ विचार रखना चाहेगा, तो सभी से मेरा निवेदन है सूरज ही हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ठीक है। और भाई फोटो वाले देख लियो, पीछे का नजारा पुराना चाहिए, उसी हिसाब से सेटिंग कर लियो। थोड़ा इधर आओ सर, जल्दी। हाँ जी सर, थोड़ा साथ हो जाए। हाँ जी, सामने इधर देखो। हाँ जी सर, सामने सभी। हाँ जी। और भी आएंगे। ठीक है। हाँ जी, मैं इधर देखो। हाँ जी। संजू प्रजापति जी, आपसे निवेदन है सर। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, चलिए इधर देखो। नेशनल सेक्रेटरी एमपीएचओ में आप पुलिस के साथ आए। गुरप्रीत सिंह जी, हमारे प्रेजेंट ऑफिसर के शिक्षा से है तो सफल बनाए। वेट करना है सही। यार मेरे को ऊपर चढ़ गया यार कुर्सी के। आप ओके। पूरे परिवार महाराज जी की आज 13 वर्ष इस भारत कर चुके श्री राम मंदिर स्टेज जी बैठे हुए सरकारी और एमएलए साहब श्री शशिराम जी वर्मा, शीशराम जी वर्मा, राष्ट्रीय प्रधान श्री सतीश लोहा जी, श्री प्रभु दयाल जी डायरेक्टर प्रधान भारत सरकार, और मेरे बहुत ही अजीज जिन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाया श्री सरदार जसपाल सिंह जीवा जी, और प्रजापति समाज के हमेशा तैयार रहने वाले श्री शौकीन वर्मा जी, जो कि हर वेले समाज की सेवा ने और तैयार रहते हैं। उन्होंने मैं बहुत ही इस गल
शौकीन जी इसलिए बहुत बहुत दिलों धन्यवाद करना बेनतियां करेंगे। आज जो मैं राम मंदिर के इस प्रोग्राम में आया तो मैं ये गल बड़ा देख के हैरान होया, मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी खुशी मिली है कि सारा समाज एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ सारा सारे का बहुत दिलों धन्यवादी है। मैं प्रजापति समाज जिवें कि तुसीं सब जानते हो श्री ब्रह्मा जी महाराज जिन्हां ने सृष्टि की रचना की सी वो साडे समाज की उत्पत्ति की देन महाराज श्री दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र होए जिन्हां ने जो कि साडे समाज ने बड़े सत्कारयोग और पूजनीय थे। महाराज दक्ष प्रजापति की बेटी पार्वती भी जिन्हां दा विआह शिव जी महादेव जी दे नाल होया। असीं वो समाज दे बंदे हां, वो समाज दे बंजश हां, पर आपां सामने समझ नहीं आउंदी असीं पिछे कित्थे रह जांदे हां। साडा एकता नाल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साडा संगठित होना अपने लिए बहुत जरूरी है। मैं वो समाज हां जिसने मिट्टी को आकार दिता, मिट्टी को आकार दिता और मिट्टी का काम करने के नाल सानू ये लगन लग पिया, लोगों को ये लगन लग पिया कि शायद असीं कुछ ज़्यादा ही पिछे हाँ, क्योंकि मिट्टी के काम करने वाले बंदियां के कपड़े हमेशा मिट्टी नाल ही लिपटे रहते थे। ठीक है जी, ते ओदे करके उन्होंने लगन लग पिया कि शायद ये बहुत पिछे आ ते सानू एक पिछे कर दिता गया। पर इस वेले सानू अपने समाज को अगे ले जाने लिए सारे के सहयोग की बड़ी जरूरत है। मैं बेनती करता हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ कि अगे बढ़ चढ़ के संगठित होकर अपने समाज लिए संघर्ष करो। धन्यवाद। जय श्री दक्ष महाराज। जय श्री दक्ष। आज असीं राम मंदिर विच बैठे हैं। राम जी सारी सृष्टि के भगवान ने और इस तरह ही दक्ष जी राम तो भी ऊपर पूरे ब्रह्मांड के मालिक ने। तुसीं जिस तरह श्री राम जी कहते हो ना उदा ही जय श्री दक्ष बोलना है। असीं आपस सत श्री अकाल बुलाने हैं, नमस्ते बुलाने हैं और प्रजापतियों को खास करके जय श्री दक्ष कहना चाहिए। मैं दोबारा फिर कहूँगा आवाज इस राम मंदिर तो बाहर जानी चाहिए। मैं बोली बोलांगा जय श्री दक्ष। धन्यवाद जी। अज महाराजा प्रजापति महाराज जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है और जन्म दिहाड़ा मनाने वाले भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की इत्थे की जी टीम है श्री जय सिंह जी, श्री संदीप और उन्होंने श्री शौकीन वर्मा जी बैठे ने और उन्होंने पूरी टीम जेडे शूरवीर उन्होंने नाल चल रहे हैं उन्होंने मेरा पूरा दिलों मान सत्कार है। एक बार फिर उन्होंने जय श्री दक्ष कहना। स्टेज पे महाराजा दक्ष जी की फोटो देख रहे हो। किसी भी समाज को जो विचारिया जाता है उसकी सांस्कृतिक स्थिति की है, उसकी सामाजिक स्थिति की है, उसकी आर्थिक स्थिति की है, इन्हां चीज़ों को विचारिया जाता है। और तुसी गर्व करो कि तुसी महाराजा दक्ष प्रजापति जी की संतान हो। माता सती को अपने घर जन्म देने वास्ते करोड़ों साल की तपस्या करके वर प्राप्त किया
सी ताड़ी नाल च मारो वर प्राप्त किया सी कि मेरा भावें सिर चढ़ा जाए तुसी मेरे घर बेटी के रूप च आए। और माता दुर्गा ने आशीर्वाद दिता सी कि मैं तुहाडे घर जन्म लैके और एक कला बरतेगी, क्योंकि अज दे कलयुग के टाइम 52 शक्तिपीठ जिहड़े स्थापित होए ने, जिन्हां चों एक चंडी मंदिर भी तुहाडे तुसीं ड्राई सिटी के प्रधान हो जय सिंह जी, चंडी मंदिर भी तुहाडे बिल्कुल कोल है, हरियाणे के कोल लगता है। चंडीगढ़ का नाम चंडी मंदिर तो ही पिया। और तुहाडी समाज की जिहड़ी बेटी सी ਉਹਦੇ ਅਸਤ ਗਿਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ लक्ष्मण महाराज ने अपना सिर का बलिदान दे दिता सी, वो कांड वरताया सी, कला वरताई सी, क्योंकि 52 शक्तिपीठ बने सन। और एक गर्व करो छाती चौड़ी नाल नीचे होके तुरया करो कि साडी बेटी दे अस्त भी पूजन योग है और 52 शक्तिपीठां च विराजमान है। गौरा कुमार जी भगती काल दे विच एक काल जमिया सी ਜਦੋਂ भगती काल च बहुत संतां ने जन्म लिया सी। उन्हां चों एक तुहाडे ही समाज के संत गौरा कुमार जी महाराष्ट्र के विच होए सन। इस तो अगे महात्मा संत रणवीर किसी समाज को देखना होवे उहदा लिटरेरी बंदा देखना होंदा है कि उस बंदे ने कितनियां किताबां लिखियां। 1888 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ और इन्होंने लगभग 100 के करीब कुरीतियों के खिलाफ किताबां लिखिया सन। और यह बसपा जी बसपा पार्टी है वो 5 आइडियल जोड़े महापुरुष होंगे ने उन्होंने चो एक है जिन्हों का स्थान हुशियारपुर के भी है जय सिंह जी दे के आए। उस तो बाद शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी ऐसे शहीद ने जिहड़े इतिहास विच सब नालों छोटी उम्र के शहीद ने। यह भी तुहाडे प्रजापतियों के मान की गल है। उस तो बाद डॉक्टर मंजप्पा रत्नप्पा कुमार जी जदों संविधान लिखा गया सी उहदे विच काफ़ी लंबी चौड़ी टीम सी। एडवोकेट साहब जानते होने कि उस टीम के बहुत व्यक्ति सन पर सिर्फ 2 व्यक्तियों को श्रेय मिला सी जिहड़ा आखिरी खरड़ा तैयार होया सी। फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके जो पेश किया गया सी ते 2 व्यक्तियों के साइन सन उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी डायरेक्टर चुने। और मैं ज़्यादा विस्तार च ना जावा जिस तरह साढ़े अज विशेष तौर पर जे असी इन्हां करैक्टरां नूं अज सार्थक करना हो उन्होंने अज के संदर्भ च एक रूप देना होवे तो मैं जिस तरह साढ़े श्री शीश राम वर्मा जी बैठे जिहड़े कि IA एंड AS ने उप महालेखाकार भारत सरकार ने उन्होंने मैं तुलना करा तो डॉक्टर रत्नप्पा कुमार की विरासत में होकर बुलाया। इसी तरह ही साढ़े सरदार अमरजीत सिंह निज्जर जी बैठे ने उन्होंने पोलिटिकली क्योंकि डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी पोलिटिकली भी बहुत एक्टिव सन। उन्होंने बहुत एग्जाम्पल पेश की। इन्हों की भी तुलना मैं डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी नाल करना चाहूँगा। इस तो बाद श्री सतीश सरोवा जी जिन्होंने एक संगठन का साढ़े हिंदुस्तान भारत में बहुत चलते हैं पर प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम पूरे भारत में प्रजापति
समाज को इकट्ठे होने का किया, शायद वो होर कोई संस्था नहीं कर सकी। इस करके मैं इस सेवागी को बधाई देता और बधाई के पात्र हूँ। इसी तरह ही श्री प्रभु दयाल जी निदेशक ने भंडारण निगम के, इन्होंने भी मैं मान देवांगा कि डॉक्टर रतनप्पा कुमार जी की विरासत को अगे विधा रहे हैं। दोस्तों, ये साडा इतिहासिक पिछोकड़ है। तुसी महाराणा दक्ष प्रजापति जी की फोटो देख रहे होने हो। ये फोटो लगभग 2011 में तैयार हुई सी और ये फोटो मेरे ड्राइंग रूम च ओरिजिनल पेंटिंग लगी हुई है। तुसी ताड़ी ना मारो जे, तुसी ये सोचो कि मेरे ड्राइंग रूम चो निकल के फोटो जितने लगी है और यही फोटो मैं कई जगह भेंट की भी गई है। असी एक मिशन लैके चले सी कि अपने समाज को असी तीन तरीके जोड़ सकते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक ते पढ़ाई के तरीके। धार्मिक तरीके के नाल जोड़न वास्ते असी जो सुपना लिया सी, ये फोटो अज के टाइम च मैं मोटा मोटा आंकड़ा दवा तो लगभग 8 करोड़ घरों के फोटो बनाती है। और प्रजापति सुदृढ़ हो रहा है, इरादे का पक्का हो रहा है। सियाने कहते हैं कि जो बड़े पत्थर को तोड़ना हो ना, जो तोड़िया जाता है तो हथौड़े नाल चोट की जाती है। और जरूरी भी है कि वो पत्थर पहले चोट के टुट जाए। 1 चोट, 2 चोट, 3 चोट, 4 चोटा, 100 चोट नहीं टुटता, पर 101 वाली चोट जो मारांगे वो पत्थर टुट जाता। पर यह नहीं है कि जो पहला असी हथौड़ा मारिया सी उसका असर नहीं। साडा प्रयास शुरुआती रूप में छोटा हो सकता है। DTHO 2011-12 को ही चलिया हुआ। उस टाइम बड़ा छोटा जहा एक प्रयास किया गया। आज वृक्ष 12 साल का हो गया और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये राजनेता भी निकलने, पढ़े लिखे भी निकलने और धार्मिक विद्या लैके धर्म के द्वारा प्रजापति समाज में जोड़ने वाले संत महात्मा भी निकल गए। थोड़े हरियाणे चो, हरियाणे की टीम बैठी है, थोड़े हरियाणे चो सरोज जी तुम याद होएगा 2012 की गल है। उदों प्रजापति हीरोज का मेरा कहना पहला प्रोग्राम सी, दूसरा प्रोग्राम सी भिवानी। उस जगह पर एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया, उसका नाम संदीप कुमार। उदों चर्चा होती सी कि यह मुंडा जो है ना आने वाले समय बहुत बड़ा अफसर बनेगा। उस तो बाद वो मुंडा थोड़ा हरियाणे का करनाल तो बिलोंग करता मेरा ख्याल, वो IAS 7वें अटेम्प्ट क्रैक कर सकता। और उन्होंने ट्रांसफर समय के नाल मेरे हुशियारपुर हो जाती है। मैं किसी के नाल किसी के काम जाना तो मैं उन्होंने कहना कि मैं तुसी हो गई हो, कहता जी मैं इन्ना प्यार बढ़िया। उस बंदे के काम हो गए जिदे नाल मैं गया सी, उस बंदे के काम हो गए। मैं कहा जी मेरे घर खाने पे आओ, खाने पे आए। मेरी बेटी ने भी 2 बारी IAS के एग्जाम दिता, नहीं क्रैक कर सकी, निराश सी। उस ADC ने गया कि मैं थोड़े घर खाने जाना, मैं बेटी की काउंसलिंग करांगा। मैं इस बेटी को क्रैक कराना IAS मेरी जिम्मेवारी। मैं 7वें अटेम्प्ट किया सी, मैं बेटी को 3रे 4थे तुसी देखो। ये इस करके सुनाया कि बेटी
47 साल है वो आने वाले टाइम च ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ डेरा बस्सी वाले ने बड़ा आनंद आया गल करके बड़ा मजा आया कबीर जी का श्लोक है सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के लिए पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े के असी अपने समाज वास्ते अपना कर्म का क्षेत्र नहीं छड़ना भावें साडा पुरजा हो जाए गुरु नानक देव जी कहते हैं जौं तो प्रेम खेलन का चाहो सिर तर तली गली मेरी हो दक्ष महाराज की प्रचार की गल रतनप्पा कुमार जी के प्रचार की गल रामचंद्र विद्यार्थी के प्रचार की गल असी उदों तक इन्होंने प्रचार में लड़ते रहना यतनशील रहना कि साडा सिर भी कटिया जाए असी तड़ी के ऊपर सिर रख के भी वो काम कर अगे बढ़े ऐसी तक वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की धन्यवाद। सबसे पहले तो हम भगवान बृहस्पति जी के जयकारा लगाएंगे। आप सब ने जोरदार तरीके से जयकारा लगाना। बृहस्पति की गुरु महाराज बृहस्पति जी की संत गौरांग कुमार की और संत गौरांग कुमार की श्री यादे माता की श्री यादे माता की संत सर्वज्ञ जी की। सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुंचे सभी प्रजापति समाज के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों और युवाओं को भगवान दक्ष प्रजापति जयंती की सभी को तहे दिल से भारतीय प्रजापति परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो डेरा बस्सी BPHO टीम ने इतना बढ़िया आयोजन जो अच्छा आयोजन यहाँ पे किया है ये देखकर बहुत दिल खुश हुआ है और इसलिए भी दिल खुश हुआ है कि आज हमारा समाज एकजुट होना सीख गया है। और मैं मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के जो अतिथिगण हमारे बैठे हैं श्री शीशराम वर्मा जी IAS उप महालेखाकार, श्री प्रभु दयाल जी जो डायरेक्टर हैं पंजाब वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के, प्रभु दयाल जी इलाहाबाद से संबंधित हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, और श्री जसपाल जी कीवा जी, इन जैसा वक्ता, इन जैसा चिंतन मैंने समाज के लिए जब 5 साल 10 भी पैदल हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज जल्द ही नई दिशा की ओर चला जाएगा। क्योंकि मैं इनसे 2014 में पहली बार भिवानी में मिला था और इनके विचार तब से लगातार मेरे को सुनने को मिलते हैं और मैं इनसे प्रेरणा लेता हूँ। हमारे पंजाब के जो BPHO के अध्यक्ष हैं श्री अमरजीत सिंह निज्जर जी और जो पंजाब भलाई बोर्ड पंजाब सरकार का पूर्व के जो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और सरल प्रजापति जी जो बैठे हैं हमारे फगवाड़ा से आए हैं, और अमृतसर से हमारे गुरप्रीत जी जो हमारे BPHO के अध्यक्ष हैं जिला के, वीरेंद्र जी बैठे हैं, श्री रोशनलाल प्रजापति जी जो इतने बड़े SI हैं, मतलब अपने पुलिस महकमे के में होने के बाद जो समाज को कभी नहीं भूले हैं, हमेशा समर्पित रहे हैं। कभी भी कोई व्यक्ति को फोन कर देता है तो उनके लिए एकदम समर्पण भाव से आधी रात को भी फोन करेंगे तो आपको वही उपलब्ध मिलेंगे। मेरा नाम भोलिया भाई का राजू संजू प्रजापति जी जो डेरा बस्सी से ही है शायद, आपसे
मिलने का मौका मिला था मुझे कपाल मोचन धर्मशाला में, आप भी वहां गए थे, लेकिन उसी दिन हमारा कुरुक्षेत्र में प्रजापति दक्ष प्रजापति जयंती का कार्यक्रम था। और जो हमारे यहाँ जिलाधीश आए हैं, जो हरियाणा से, मेरे साड़ीवाल के सोनीपत से, रमेश कुराना जी करनाल से, हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष डी जी राज्यपाल जी हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे, जो उपाध्यक्ष भी रहे हरियाणा के कैथल जिला से, जिनकी बेटी ने अभी राष्ट्रीय खेलों में जो वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता है, राष्ट्रीय खेलों सिल्वर मेडल। और रणजीत जी जो महिमा फाउंडेशन चलाते हैं, सोनीपत से हैं, वो भी हमारे बीच में है। और जहाँ शौकीन वर्मा जी हमारे बीच में, शौकीन वर्मा एडवोकेट जी बैठे हैं, उन्होंने निःशुल्क जो भी कानूनी किसी को सहायता चाहिए, एक हमारे वकील दुपल जी हैं बहादुरगढ़ से, हमारे राष्ट्रीय सहयोगी नीति आयोग के, और शौकीन वर्मा जी हमारे हरियाणा के नीति आयोग के संयोजक हैं। ये लोग जिनकी इतनी तारीफ की जाए, इन्होंने निःशुल्क लड़ने का फैसला किया। अगर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार समाज के प्रति हो रहा है और उनको कोई कानूनी सहायता चाहिए, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। ये बहुत बधाई का पात्र है। और यहाँ पे जो डेरा बस्ती के अध्यक्ष हैं श्री विनोद प्रजापति जी, जो यहाँ जयसिंह वर्मा जी जो ट्राई सिटी के अध्यक्ष हैं, रविंद्र प्रजापति जी जो बीपीएचओ को लेके आने वाले ट्राई सिटी चंडीगढ़ में, जो मेरे पहले जो मित्र हैं, और थोड़ा सा शारीरिक रूप से वे इतने सक्षम नहीं है, लेकिन मन से इतने सक्षम है कि आज उन्होंने उनके प्रयासों से, जब हम आज लोग सारे इकट्ठे हुए बैठे हैं, एक बार चाहूंगा रविंद्र जी सबसे एक बार रूप रहा हूँ। रविंद्र प्रजापति जी जो क्षेत्र के 11 गांव के रहने वाले हैं और चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एक सर्विस करते हैं। मैं एक बात करना भूल गया, उनका उल्लेख करना भूल गया। हमारे बीच में जो हम शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी हैं, उनके पड़पोता श्री संजय प्रजापति जी भी हमारे बीच में हैं। और हमारे जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है हमारा राष्ट्रीय, उसके संयोजक है, और समय समय पर हमारे को अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे बीच में ही और हमारे बहुत सारे साथी रवि जी कैथल जिला से, बहुत ही बहादुर हमारे साथी हैं। बहुत सारे किसी के नाम लो, रोहदास प्रजापति जी जो यहाँ आपके राय सिटी के हैं, हमारे बीच में विराजमान है। और हमारे जो मन संचालक हैं मास्टर जी सुरेंद्र जी, ये भी बहुत अच्छा हमारा कार्य करते हैं। और इधर जो भी मेरे साथी बैठे हैं, मैं नाम तो शायद किसी के मेरे याद है। और मेरे बहुत बढ़िया साथी मदन वर्मा जी जो सिरसा से स्पेशल आए हैं, वो भी हमारे बीच में थे, जो मुझे मिले। आज मुझे जब मैं शुरू में बीपीएचओ के साथ जुड़ा 2014 में, जब ये परिकल्पना हमारे दिमाग में आई, हमने नहीं सोचा था कि हमारा परिवार इतना बड़ा हो जाएगा। शुरू में हम 4-5 लोग जुड़े ऑल इंडिया से, सोशल मीडिया के माध्यम से। हम लोगों ने सोचा हमारा समाज इतना पीछे क्यों है, अन्य समाजों को देखते हुए तो हमारे दिल में पीस होती थी कि हमारा समाज इतना पीछे क्यों है, हमारे समाज में क्या कमी है, हम लोग एकजुट क्यों नहीं हो सकते। तो जब हम शुरू में जुड़े, तो जैसे मैं अपने नाम के साथ सतीश सरोहा लिखता था, तो मेरे बेटे ने मेरी प्रोफाइल आईडी बनाई फेसबुक पे सतीश सरोहा के नाम से। तो मेरे साथ मुश्किल से 200-300 फ्रेंड मेरे बड़े होंगे जो मुझे जानते थे पर्सनल तौर पे। लेकिन जब मैं शुरू में सत्यनारायण प्रजापति जी जो हमारे संरक्षक हैं, ऋषि प्रजापति जी बिजनौर से जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, जो हमारे दिनेश प्रजापति जी भोपाल से हैं, पंकज कुमार गुजरात से हैं, इन लोगों के संपर्क में आया तो उन्होंने मेरे को कहा तू अपने नाम के साथ प्रजापति लिखा कर। तो मैंने बेटे को कहा बेटे मेरे नाम के साथ मेरा प्रोफाइल आईडी में नाम चेंज कर दे। तो आपको यकीन नहीं होगा, जिस दिन मैंने अपने प्रोफाइल आईडी पे फेसबुक पे सतीश सरोहा के साथ प्रजापति शब्द लिखा ना, तो मेरे पास एक दिन में ही 700-800 के रिफ्रेंस आई, वो सभी प्रजापति थे। तो मुझे लगा कि आपको बहुत ज्यादा है। पहले मुझे लगता था प्रजापति तो शायद देश में है ही नहीं। आपको यकीन होगा अगले एक दिन में मेरे 5000 फ्रेंड मेरे पूरे इंग्लिश फिर दूसरे आईडी बनाई, उसमें भी पूरे हो गए। फिर मैंने अपना फेसबुक का पेज बनाया, उसमें भी मेरे लाखों के फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद फिर मैंने अपने ट्विटर हैंडल में मेरे 20,000 के फॉलोअर्स हो गए। मैंने देखा कि समाज में तो ज्यादा है, लेकिन हमें एकजुट क्यों नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने बीपीएचओ का गठन किया। हीरोज का मतलब है नायक, हीरो। आप पिक्चर देखने जाते हो ना सभी भाई, और कौन होता है
पिक्चर में एक नायक होता है, कुछ खलनायक होते हैं। हीरो क्या काम करता है, नायक क्या काम करता है? नायक का काम होता है समाज में फैली हुई कुरीतियों, बुराइयों, उनके अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ता है और सच्चाई की जीत करवाता है। साथियों, हमने सोचा मेरे समाज में जो छुपे हुए हीरो हैं, उनको एक मंच पे लाकर एक संगठन को बढ़ाया जाए, ताकि कहीं भी देश के किसी भी कोने में अगर कोई अत्याचार हो, हम उसको ऐसी शिक्षा, ऐसा विचार उसके बीच में डालेंगे कि उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो उसी का नाम BPHO है, उसी का नाम भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन है। और मुझे पता है कि आज मेरा परिवार इतना बढ़ रहा है और आज में हमें पता नहीं लगता कितनी गतिविधि होती है आपके संगठन की। आपके संगठन की हर रोज 100 से 150 के करीब अलग-अलग जगहों पे छोटे मोटे बड़े छोटे कोई धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम चलते रहते हैं। और अभी मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का होता है कि मेरा समाज 2-3 वर्गों में बंटा हुआ है। एक तो क्रीमी लेयर लोग हैं हमारे यहाँ, एक मीडियम तबके के लोग हैं, बिल्कुल है तो माउंट जो भी समाज से संबंध रखते हैं। साथियों, जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको जहाँ तक ये लगता है जो अच्छा लोग काम धंधे वाला राजनीति में आ गया है, जिसका बिजनेस है या कोई अच्छी नौकरी में है, तो उसको लगता है कि समाज की कोई जरूरत नहीं है। वो लोगों ने तो अपने नाम के साथ प्रजापति कुमार स्टाइल में भी हीन भावना आने लगी थी और शर्म महसूस करने लगे थे। साथियों, हमें सबसे ज्यादा जिसमें काम करना था समाज को उठाने के लिए, कोई लोग जो पीछे हट गए तो फिर काम कौन करेगा? जो एंड्रू माउंट है, जो गरीब आदमी है, जो नीचे बैठ रोज के कमाने की दिहाड़ी करने वाला है, खच्चर रेड़ा चलाने वाला है, ईट भट्टों में जो काम करता है, हम तो बहुत सभी लोग हैं इस एरिया में, हरियाणा में। आप छत्तीसगढ़ में मैं गया हूँ, मैंने देश का हर एक कोना छान मारा है। हमें हर एक कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ की कितनी गरीबी है अपने समाज में। साथ बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम जितने पूर्व में जो हमारे संगठन थे, उन लोगों ने ऊपर से काम करना शुरू किया। ऊपर से क्या काम करते थे? बड़े बड़े लोगों को अपने संगठन का मेंबर बनाया, उनसे चंदा वाई करी, उनसे पैसे लिए और वह संगठन बना दिया। साथ में जो मीटिंग करी और तमाम जयंती करी, बढ़ाया करे चले गए। लेकिन BPHO ने हर एक शाम व्यक्ति को मौका दिया, जो दरातर में जुड़ा हुआ था, जो कच्चा रेड़ा चलाने वाला है, चाहे भट्टा में मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, और चाहे कोई अपनी छोटी मोटी दुकानदारी करता है, और चाहे कोई बड़ा अफसर है, और चाहे कोई बड़ा उद्योगपति, हमने सब लोगों को साथ जोड़ा और हमने दरातर पे काम करने वाले लोगों को मौका दिया, उनको नेतृत्व करने का मौका दिया, ताकि अपने समाज को आगे ले जाने का अपना विचार, अपना जो उनके पास सुझाव उसको दे सके। संगठनों में नहीं थी। जो भी एक बार प्रधान बन गया किसी भी संस्था का, वो आजीवन के लिए बन गया। उसको लगता था जब मैं मरूंगा ये कुर्सी मेरे साथ ही मेरे कब्र में शमशान घाट में जुड़ेगी। उसने कभी एक बार प्रधान बन के कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से उन संस्थाओं के, उन धर्मशालाओं के प्रधान बन के बैठ गए, उन्होंने समाज को कुछ नहीं किया। उनको तो सिर्फ लगता तेरी प्रधान तो पाया, मैं तुझे क्या चाहिए समाज से। हमने क्या किया? जो भी हमने इसके संस्थापक मंडल है, जो भी इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हमारी जो BPHO की है, हम 2 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। मेरा 2020 में चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुआ था और मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिसंबर 2022 में त्याग पत्र देके नए व्यक्ति को मौका देगी। हो सकता है आने वाला कोई हमारे MC साहब बैठे हैं, रविंद्र जी बैठे हैं, इंद्र जयसिंह जी बैठे हैं, हो सकता है राष्ट्रीय लेवल पर मेरे से बढ़िया नेतृत्व ये कर सके, हो सकता है इसके पास मेरे से बढ़िया विचार हो, तो इसको मौका मिलना चाहिए ना। इसलिए हम जो हमारी राज्य कार्यकारिणी है, हमको 3 वर्ष के लिए चुनते हैं और जो जिला की जिला कार्यकारिणी को रिपीट भी कर देते हैं। क्योंकि अगर हम पदों की भूखे रहेंगे, पद का किसी को मोह नहीं है। हम संगठन के लिए, संगठन समाज के लिए काम करता है। और आज जो हमारी पहचान बनी है और आज हम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं लोग, सिर्फ संगठन की देन है। अगर संगठन ना होता तो मैं नहीं जानता मनोज जी कौन है, कौन रोहतास जी है, कौन हमारे MC साहब है, कौन शीशराम वर्मा जी है। और हमारे मन में संगठन के प्रति आस्था रहना चाहिए, समाज के प्रति आस्था रहना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए कि हम प्रजापति कुमार समाज में पैदा हुए, क्योंकि हम किसी दीनहीन समाज का हिस्सा नहीं है। हमारा गौरवशाली इतिहास है। अभी जस्ट पार्थिव जी ने बताया कितना हमारा गौरवशाली इतिहास है। आप जाइए, मैंने लास्ट में संत सर्वज्ञ जी के बारे में आपसे जय बुलवाई थी। आप पूछोगे संत सर्वज्ञ जी कौन है? कर्नाटक के बहुत बड़े संत जिसको साउथ में पूछा जाता है।
हमारा बीपीएचओ संगठन, चाहे हमारे महापुरुष हैं, चाहे हमारे देवी देवता हैं, चाहे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, चाहे हमारे देवी देवता हैं, सबको याद करता है, उनकी जन्म जयंती मनाता है, उनके कार्यक्रम रखता है। ऑल इंडिया में आपको जानकर खुशी होगी 10 प्रजापति की जयंती जो कई मेन जगह देश के ज्यादा 5, 7, 10 जगह पे मनाई जाती थी, आज हरियाणा में 150 के करीब जयंतियां उन्होंने वहां पे हवन करके भंडारा लगाया। ये गर्व हमारे बीच में आना चाहिए, क्योंकि आप किसी नीच जाति से संबंध नहीं रखते, आपका बहुत गौरवशाली इतिहास है। आप देखिए, आप सकता है कि अगर ऐतिहासिक बात करो, इतिहास में पीछे जाओ तो जितने हड़प्पा कालीन, सिंधु कालीन सब आ जाओगे, जितने मृत बाढ़ निकलते हैं वहां पे किसके बर्तन बनाए हैं, यूनिट पर निकलते निकलते किसकी बनाएंगे? अरे कुम्हारों का तभी तो बनी है वो। हम देश के इस सृष्टि के सबसे पहले अविष्कारक है। हमने लोगों को संस्कारी बनाया। पहले लोग पशु की तरह पानी पीता था, पशु की तरह खाता था, कच्चा पक्का मांस खाता था, कच्चा पक्का खाता था। हमने बर्तन बना के दिए, हमने चक्कर का आविष्कार किया। चक्कर जिसकी सृष्टि आज सारी दुनिया में जितने भी कल कारखाने हैं, जितनी गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, जितना भी यातायात का साधन है, सब गति के ऊपर चलता है। एक पहिया का आविष्कार किसने किया? कुम्हार ने किया। चाक को घुमाया एक दूरी के ऊपर, उसी से जितनी मशीनें हैं, चाहे आपकी गाड़ी चल रही है, चाहे आपकी मशीनें चल रही हैं, चाहे फैक्ट्री चल रही हैं, सब उस गति के ऊपर चल रही है। उसका आविष्कार कौन था? अगर तुम्हारा चक्कर का आविष्कार नहीं करता तो आज हम भी वही पशुओं की तरह पानी पी रहे होते और उसी अवस्था में आदिम काल के युग में जी रहे थे। तो साथियों, हम वो लोग हैं जिन्होंने मिट्टी से जुड़े हर एक काम को किया। हमारे यहाँ सूर्यगिर कुमार बोलते हैं। सूर्यगिर कौन होता है? सूर्यगिर जिसने सोना निकाला जमीन में से, सोना निकाल के इसका बारूद का आविष्कार किया, जिससे तोपे गोले बनते हैं। अगर आप देखोगे कितनी चीजें हम कहें जो कुमार गिर है, सारी सृष्टि ही कुमार गिर की है। भगवान 10 प्रजापति जी की जो कन्याएं थी, अगर हम उसमें जाए अपने इतिहास, उसमें धार्मिक दृष्टि से देखें, सारी देवताओं को जाएंगी। आज इतनी सृष्टि है, सप्तऋषियों की संतान है, सप्तऋषियों की जो पत्नी थी वो सारी की सारी भगवान 10 प्रजापति जी की कन्याएं थी। तो आप वे अपने अंदर गर्व जाइए, गर्व से बोलिए और लिखिए, अपने नाम के आगे पीछे लिखिए, प्रजापति लिखिए। कुमार अपना हमने 2015 में एक अभियान चलाया था देश भर में। आप अपने नाम के साथ वर्मा लिखो, गोला लिखो, महार लिखो, कुजिगर लिखो, थाड़ा लिखो, कुमावत लिखो, पंडित लिखो, लेकिन अपने नाम के साथ आगे प्रजापति जरूर लिखने वाला। कितना लोग मैं सुझाव कर इतना नहीं कि आपके अंदर का अलग ही ग्रह है। प्रजापति जो प्रजा को संभालने वाला, जब तक हम अपने जाति के प्रति कट्टरता नहीं लेके आएंगे, अपनी जाति के प्रति प्रेम नहीं लेके आएंगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं जितने मेरे अफसर बैठे हैं यहाँ मंच पे, मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है आपकी कुछ मजबूरी कर सकते हैं क्योंकि हमारा वोट फादर नहीं है, हमारे जो जितने भी सरकारी मुलाजिम का वोट फादर नहीं है। अगर दूसरे अपनी जाति आप देखते होंगे ना, उनके पीछे खड़े हैं, एक जगह खड़े हैं, और उनको कोई आपत्ति भी आ जाए ना पीछे से तो उसका सवाल लेते हैं कि कोई जाट हो या दूसरी कम्युनिटी की बात करता हूँ, अगर उसने गलत करके भी चला गया तो भी बचा लेते हैं, और यहाँ तो सही को भी बचा लेते हैं हमारे लोग। तो मैं चाहता हूँ आप जब आपके दफ्तर में कोई भी हमारा गरीब समाज का व्यक्ति आए, अगर आपको थोड़ा इधर उधर करके कुछ कार्य करना पड़े, उसे बिना कहे चुपचाप कर दो। समाज को आगे बढ़ाने का ये भी आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। और जो भी हमारे जैसे हमारे वकील साहब सेवा दे रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में ये काम कर सकता है। मैं इंद्री में रहता हूँ, मेरा राजमणि आर्ट का काम है, हाई स्कूल है, शोरूम वगैरह पिताजी शुरू के बाद दादाजी पसंद नहीं बनाया करते, लेकिन मेरे मन में एक चीज है, मेरा जितना वर्कर मैं अपनी दुकान पे या अपने कारोबार में करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रजापति समाज के ही भाई मेरे साथ काम करें। उससे क्या फायदा होगा? तो वो मुझे लगेगा मेरा भाई मेरे साथ काम कर रहा है, मैं उनको नौकर नहीं समझता, क्योंकि जब मेरे बरादरी का मेरे रिश्तेदार हो नौकर थोड़ी समझूंगा, और ना ही वो मुझे मालिक समझेंगे, वो भी अपना समझ के काम करेंगे, काम आगे बढ़ेगा और रोजगार मिलेगा। मैंने कोई नींव रखना है किसी जाति का रखूंगा, अगर मैं अपने व्यक्ति को रखूंगा, ये किस तरह से रोजगार दे सकते हैं कि हर एक तरीके से आदमी अगर अपने समाज के बारे में सोचना शुरू करेगा
तो उसके लिए हम निरंतर जरूर आगे बढ़ पाएंगे। हमारा BPHO गैर समाज की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसके ऊपर हम काम नहीं करते, चाहे शिक्षा का कार्य है, चाहे राजनीतिक का कार्य है। राजनीति में हमने करके दिखाया, हरियाणा में हमने BPHO के 20 कैंडिडेट अपने जो हमारे पदाधिकारी थे पार्षद चुनाव में खड़ा किए, उसमें से 11 जो हमारे BPHO के पदाधिकारी वो चुन के आए। एक हमारा राजौर से चेयरमैन बनी है, उसके जो पति है वो भी हमारे BPHO के पदाधिकारी। हम हारे या जीते वो मायने नहीं लगता। आने वाला हमारा हरियाणा में चुनाव है सरपंची का, हमने 500 पंच या सरपंच बनाने का टारगेट रखा है। तब बनाएंगे जब हम लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। अगर हम 20 मिनट खड़े करते तो 11 मिनट बढ़ते हैं हमारे। तो मेरा ऐसा विचार रहे है कि आप राजनीति में भी आगे रहें, शिक्षा के लिए भी काम करें, और जो हमारा मिशन बताया कि शिक्षा वर्मा जी ने बताया कि हमारा जो मिशन है, जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें 1100 रुपया सदस्य, 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, आपका टोटल पैसा आपके अकाउंट में जमा पड़ा है। और आने वाले समय में हम उन बच्चों के लिए कार्य करना चाहता है संगठन, जो आदमी एक आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख भी खर्च कर सकता है। और एक मेरे बच्चे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा किसी जनरेटर चलाने वाले का, गिटिया बर्तन बनाने वाले का, पट्टे पर मजदूरी काम करने वाले का बच्चा मेरे बच्चे से 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। आप शिक्षा संस्थान बना के, कोचिंग सेंटर बना के, ITI बना के उन बच्चों को UPSC की तैयारी कराएंगे, उन बच्चों से निःशुल्क कराएंगे, ताकि अगर एक बच्चा भी हमारे उस संस्था से पढ़ के निकल गया बाहर, तो आने वाले टाइम में वो सैकड़ों बच्चों को आगे पढ़ाएगा। साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पहुंचने पर आप सब ने, जो मेरी टीम का, मेरे साथियों का, जो भी यहाँ पे मेरा मान सम्मान किया, फूल मालाओं से बुका देके, और जो भी यहाँ पे मुझे इतना, जो मेरे दूर दराज के जो मेरे टीम के साथी यहाँ पहुंचे, सभी का आपने मान सम्मान किया। मैं डेरा बस्ती की और ट्राई सिटी की टीम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक जो हमने रिक्वेस्ट की थी अपने मुख्य अतिथि से, विधायक रंधावा जी से, उन्होंने हमारी बात को माना है। और आप सब की एक कमेटी बना के, मेरे हिसाब से आई कमेटी बना के यहाँ से उसके पीछे लगिए और ये काम कराइए। कहने के लिए 5 साल है, मैंने बोला कि 5 साल में आने वाली जो अगले साल की जयंती होगी हमारे गाँव में होनी चाहिए। अगर आप प्रयास करोगे हो सकता है, आप प्रयास करिए। आप सब लाइन के पात्र है, आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी की जय, संत पूरे कुमार महाराज जी की। आज 13 वर्ष इस पावन धरती के श्री राम मंदिर स्टेज जी बैठे हुए सरकारी और MLA साहब का मुख्य श्री शशिराम जी वर्मा, शीशराम जी वर्मा, राष्ट्रीय प्रधान श्री सतीश लोहा जी, श्री प्रभु दयाल जी डायरेक्टर प्रधान भारत सरकार, और मेरे बहुत ही अजीज जिन्होंने मेरे आज इस मुकाम तक पहुँचाया, श्री सरदार जसपाल सिंह जीवा जी, और प्रजापति समाज के हमेशा तैयार रहने वाले श्री शौकीन वर्मा जी, जो कि हर वेले समाज की सेवा ने और तैयार रहते हैं। उन्होंने मैं बहुत ही इस गल बहुत ही ज़्यादा दिलों धन्यवाद करता कि उन्होंने कभी भी अज की डेट में फोन कर देते हैं तो वो सारा वोट टिक जाते हैं, और असं उन्होंने बड़ी सलाह मशवरा करके आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद शौकीन जी, इसलिए बहुत बहुत दिलों धन्यवाद करना देते हैं। आज जो राम मंदिर के प्रोग्राम में मैं ये गल बड़ा देख के हैरान होया, मैंने तुहानू बड़ी खुशी मिली है कि सारा समाज एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ, सारा ਤੁਹਾਡਾ सारे का बहुत दिलों धन्यवादी है। मैं प्रजापति समाज का जिवें कि तुसीं सब जानते हो, श्री ब्रह्मा जी महाराज जिन्हां ने सृष्टि की रचना की सी, वो साडे समाज की उत्पत्ति की देन महाराज श्री दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, जिन्हां ने जो कि साडे समाज ने बड़े सत्कारयोग और पूजनीय थे। महाराज दक्ष प्रजापति की बेटी
समाज के बंदे हाँ, वो समाज के बंजश हाँ, पर आप सामने समझ नहीं होती असीं पिछे कित्थे रह जांदे हां। साडा एकता नाल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साडा संगठित होना अपने लिए बहुत जरूरी है। मैं वो समाज है जिसने मिट्टी को आकार दिता, मिट्टी को आकार दिता और मिट्टी का काम करने के नाल सानू ये लगन लग पिया, लोगों को ये लगन लग पिया कि शायद असीं कुछ ज़्यादा ही पिछे हाँ, क्योंकि मिट्टी के काम करने वाले बंदियां के कपड़े हमेशा मिट्टी नाल ही लिपटे रहते थे। ठीक है जी, तो वो करके उन्होंने लगन लग पिया कि शायद ये बहुत पिछे आ, तो सानू एक पिछे पिछे कर दिता गया। पर इस वेले सानू अपने समाज को अगे ले जाने लई सारिਆਂ ਦੇ सहयोग की बड़ी जरूरत है। मैं बेनती करता हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ भी अगे बढ़ चढ़ के संगठित होकर अपने समाज ਲਈ संघर्ष करो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण महाराज। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਗੁੰਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਮੱਛੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁੰਗਾ ਹੈ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੁੰਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁੰਗਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਗੁੰਗਾ ਧਰਮ